मोदी लहर है, राम लहर है, जो राम को लाए हैं। देश का मॉडल नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए जो काम कहा जाता है, गरीबों के मसीहा, पूरे देश के गरीबों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने रामलला का मंदिर बनाने के पीछे उन्होंने उनका वकालत किया। तो वैसे नमस्कार, आप देख रहे हैं SR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। लोकसभा के चुनाव पूरे देश भर में गूंज है। 5 चरणों का मतदान हो चुका है और मात्र 2 चरणों का मतदान पूरे देश भर में बचा हुआ है। कुछ चरणों का मतदान जो है वो बिहार में है और ख़ास करके जब देखा जाता है तो इस बार जो है या मोदी लहर है या आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी इंडिया की लहर है। वो तो जनता जनार्दन, और ख़ास करके जब 4 जून को मतगणना गिनती होगी उसके बाद फाइनली और फैसला होगा किसके हाथ में कौन जीता। और ये कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। क्या प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के शपथ लेंगे या नहीं, ये भी तमाम लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं। यहाँ पर आए हैं कानू हलवाई समाज के लोग हैं, हम यहाँ भी जानकारी ले लेते हैं। भाई क्या लग रहा है, कितनी भागीदारी है? देखिए, पूरे बिहार में मोदी जी का लहर है, और मैं तो ये कहूँ कि बिहार नहीं पूरे देश में लहर है। मोदी लहर है, राम लहर है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, सारे लोग यही बोल रहे हैं। और अब की बार 400 पार, अब फिर एक बार मोदी सरकार का नारा गूंज रहा है। और हम समझते हैं कि पटना साहिब, पाटलिपुत्र, दोनों जगह हम आज दिन भर घूम रहे हैं, दोनों जगह जो उत्साह है लोगों में, काफ़ी मतों से हम लोग यहाँ जीतेंगे। क्या लग रहा है, क्या कयास लोग लगा रहे हैं? देखिए, इसमें चुनाव हो रहा है ना, ये एक तरफा चुनाव है पूरे देश में। इसलिए एक तरफा है कि ये देश के पहला प्रधानमंत्री मिले हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, जो गरीबों की चिंता की है, महिलाओं की चिंता किया है। जैसे जनधन खाता हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, शौचालय हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, राशन हो गया, ये सारी फोकस उन्होंने खाली गरीब पर किया है। इसलिए पूरा गरीब एकजुट होकर, और कानू समाज तो खैर तहे दिल से होकर, भारी पटना साहिब से जो उम्मीदवार हम लोगों के बीच में रविशंकर जी हैं, उनको 4 लाख पार करके ही छोड़ेगा, दम लेगा। कितना भागीदारी है कानू हलवाई समाज? लोकसभा में 6 विधानसभा में सबसे नंबर 1 में पटना साहिब विधानसभा रहेगा। जो माननीय यहाँ के विधायक मंत्री जो हैं और अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी को हाथ को मजबूत करके उनको क्षेत्र को हम लोग कानू हलवाई मिल के और बहुत आगे बढ़ा के उनको एक तरफा वोट गिराएंगे बीजेपी को। रविशंकर प्रसाद को पूरा अगर देखिएगा, अगर पटना साहिब से तो काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आप शायद कुछ क्षेत्रों का भी आप देखिएगा तो काला झंडा भी दिखलाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये चुनाव हो रही है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। देश का मॉडल नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए जो काम किया है, 5 किलो अनाज हर गरीब को, जिसके घर में 5 परिवार है, 25 किलो अनाज देने का काम किया है फ्री में। लेकिन विपक्ष वाला तो कह रहा है कि 10 किलो हम अनाज देंगे। वो आएंगे तब ना, उनको बोलने से क्या होगा? वो आ कहाँ रहे? वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दे रहे। और गरीबों को इलाज के लिए 5 लाख रुपया मुफ्त इलाज के नाम पर वो दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। इलाज तो नहीं हो रहा है कहीं कहीं, क्या इलाज दम हो रहा है? ऐसा थोड़ी हो कि इलाज नहीं है। बहुत सारे लोग जो जा रहे हैं बोल रहे हैं क्या कि नहीं यहाँ सुविधा नहीं है। नहीं, जैसे जानकारी का अभाव है, जैसे हर अस्पताल में नहीं होता। ये तो आप कोई प्राइवेट में चला जाए तो वो तो नहीं ना होगा। अस्पताल निमित है, उस अस्पताल में 5 लाख का तो दम मान्यता है उसको। तो विकास का आप जो कहते हैं कि विकास की भूमिका अग्रसर है नरेंद्र मोदी के सरकार में, उम्मीद है कि अगले बार जब सरकार बन जाएगी तो फिर विकास होगा? एकदम विकास है। पूरे पटना दिख रहा है, पूरा दुनिया दिख रहा है। पूरा मोदी जी का तो पूरा दुनिया में डंका पिटता है। इसलिए हिंदुस्तान में क्या सोचना है? क्या कहेंगे आप सर? मेरा कहना है कि एक गरीबों का मसीहा एक प्रधानमंत्री हुए। गरीबों को मसीहा तो लालू यादव कहा जाता है। गरीबों के मसीहा, पूरे देश के गरीबों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी हैं। अब क्या कहिएगा जी, बताइए आप। नहीं, जो बात जो बोला गया सब क्या बोला गया है? यही कि गरीबों का मसीहा जो है कि नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान के। चलिए धन्यवाद, आप बताइए। पूरे दुनिया में एक पहचान दिलाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। आप कहिए। विकास पहले नहीं था, जो विकास दिख रहा है 10 साल के बाद दिख रहा है। चलिए ठीक है, बोलिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया, राम को लाके हम लोग को सब कुछ जगा दिया। राम पर वोट लेंगे, आप बताइए। पटना साहिब के प्रत्याशी रविशंकर जी, हम लोग धन्य हैं रविशंकर जी सांसद पाके, जिन्होंने रामलला का मंदिर बनाने के पीछे उन्होंने उनका वकालत किया। तो वैसे सांसद हमारे क्षेत्र से हैं, इस बात मंदिर चाहिए कि विकास चाहिए? मंदिर और विकास दोनों चाहिए। पटना साहिब का विकास तो हमारे क्षेत्रीय विधायक जी कर ही रहे हैं। बहुत जरा तख्ती लगा हुआ है रविशंकर प्रसाद का लापता का, क्या कहेंगे? कुछ ऐसा नहीं है, जिसको नहीं पता है उनके हिसाब से आप क्षेत्रों में नहीं घूम रहे हैं? बिल्कुल, मैं क्षेत्र में ही हूँ और 100 का एक बात आएगा मोदी ही लग रहा है 100%। जंगल राज वाले के भरमजाल में कानू हलवाई वैश्य समाज नहीं पड़ेगा। एक तरफा है, बताइएगा पूरे साथ में? जी, पूरे साथ में हम लोग के समाज के प्रधानमंत्री हैं वैश्य समाज के, और हम लोग उनके साथ हैं। चलिए धन्यवाद। ऐसे ही कह रहे हैं कि कानू समाज जो हलवाई समाज है एक साथ में है, एकजुट में है। प्रधानमंत्री को एक बार फिर से तीसरी बार शपथ दिलाने के लिए ये लोग भी कसम खा लिए। अब 4 जून को ही पता चलेगा कि क्या प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री के शपथ ले पाते हैं या फिर इंडिया महागठबंधन का ऐसे ही बदकट्टी आएगी। और इस बदकट्टी में अगर देखिएगा तो इस बैठक में तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी आए और पंचायती राज मंत्री श्री केदार जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जब देखिएगा तो यहाँ पर कानू समाज के जो लोग हैं ये लोग खूब नारा दे रहे हैं। ऐसा साइड आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।